ओके, चलो आज कोई एक और स्ट्रेटेजी करते हैं। जी सर। सेशन वाली देखते हैं, क्योंकि मोस्टली जो मूव आते हैं ना वो न्यूयॉर्क सेशन में आते हैं। तो वैसे तो दूसरे सेशंस में भी आते हैं, बट न्यूयॉर्क में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहती है। कुछ ना कुछ किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ना वहाँ मूव्स मिल जाते हैं। तो इसके लिए ना ये एक मतलब सेशन का ही एक और इंडिकेटर है। ये सेशंस करके सेशन ऑन चार्ट, एयू रॉक्स करके है। सेशन ऑन चार्ट, एयू रॉक्स। और इसकी सेटिंग है, ये लंदन और टोक्यो होगा इसमें, ये हटा देना है, मतलब अनचेक कर दो इसे। ओके सर। लंदन और टोक्यो हटा दो। और न्यूयॉर्क सेशन को यहाँ 6 दे रखा होगा, इसको 9:30 कर देना। ओके। फिर इसके बाद क्या है कि अ, यहाँ पे जाना है। ये ना तुम्हें जो लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये सेशन को डिवाइड करेंगे, ये जोन्स है। तो सेटिंग में जाएंगे, इवेंट्स में जाएंगे, इवेंट्स में जाके सेशन ब्रेक को चेक कर देंगे। मतलब ये ऐसे होगा तो इसको ऑन कर देना, सेशन ब्रेक्स को इवेंट्स में। ठीक है, ये सेटिंग में है। इसकी सेटिंग राइट क्लिक करोगे ना चार्ट पे, सेटिंग्स, सेटिंग्स में इवेंट्स, सेशन ब्रेक। तो ये ना ये सेशन ब्रेक आ जाएगा। बेसिकली ये जो पीछे बैकग्राउंड दिया है, अ, ये डार्क ब्राउन, ये आपका न्यूयॉर्क सेशन है। बाकी ये एशिया और लंदन का सेशन है, जितना ओके भी सर। है। ठीक है, तो ये हम और जगह भी ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। मतलब अपना तो करना ही है जो हमने बाकी पिछला लर्न किया है, लेकिन ये क्या है कि ये भी काफी अच्छा यूज होता है। ठीक है, तो इसमें फॉर एग्जांपल इसमें होता क्या है कि जैसे अ, ये वाला जो हमारा ये सेशन है ना, फॉर एग्जांपल ये सेशन है, ये था अपना लंदन और एशिया का। तो इसका ना हाई और लो मैटर करते हैं इसमें। ये हाई है, ये इसका लो है। ठीक है, तो अगर इसका हाई और लो अगर ब्रेक होता है, मतलब जैसे हम ब्रेकआउट वगैरह देखते हैं और वो फेल हो जाता है, जैसे इस केस में ये वाला हाई था। ठीक है, यहाँ ये हाई था और ये इसने यहाँ ब्रेक कर दिया न्यूयॉर्क वाले सेशन में। ठीक है, उसने ब्रेक करके वापस जब ये अब आपका एम बना के वापस इसने एंटर किया ना यहाँ पे, यस सर। ये जनरली ना ये आपके स्ट्रॉन्ग मूव्स वाले पॉइंट्स होते हैं। अब ये तो हम वैसे भी कर सकते हैं, जैसे हम इसको पैटर्न वाइज भी कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या है कि बस एक कंफर्मेशन और ऐड हो गया। ये एक तरह का ना जो प्रीवियस उस जोन में, मतलब ये सेशन में जो लंदन और न्यूयॉर्क, लंदन और एशिया के टाइम में जो हाई बना था ना, उसको ये क्या करते हैं, लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए ना ब्रेक करते हैं न्यूयॉर्क वाले में। मतलब दूसरा सेशन चालू हो गया, यहाँ ट्रैप किया। और क्योंकि हमें पता है ट्रैप वाले ट्रेड्स में मूवमेंट अच्छे आते हैं, तो ये कई बार ना न्यूयॉर्क वाले में ये बनते हैं। मतलब दूसरे जो इस वाले सेशन में हुआ उसमें से यहाँ पे ट्रैप किया गया बायर्स को। और ट्रैप करके जब ये वापस आता है ना, हमें शो भी हो रहा है, ये हमारा पैटर्न भी है, एम बना। तो ये जनरली ना अच्छे मूव्स होते हैं। यहाँ पे एक एक बढ़िया मूव बना पूरे न्यूयॉर्क सेशन में। ठीक है, और यहाँ सेशन एंड हुआ तो यही
हमारा टारगेट भी आ गया। सेम सेम ये लो था यहाँ पे, ये लो था इधर, ठीक है। ये यहाँ ना लो था एशिया और लंदन के टाइम में, इसने नीचे ब्रेक किया, ऊपर इसने इसको ब्रेक करके वापस रिगेन कर दिया। मतलब यहाँ पे ना फेल्ड ब्रेकडाउन हुआ है, फेल्ड ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है। और लेकिन इधर हमारा कोई पैटर्न नहीं बना था। तो जब कोई पैटर्न नहीं बनता ना, इधर एम बना था, यहाँ पे, यहाँ पे बना था ये एम। यस सर। यहाँ कोई पैटर्न नहीं बना। जब कोई पैटर्न नहीं बनता ना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जैसे ये बहुत बड़ा कैंडल बन गया, तो एक हमेशा रूल याद रखना, इतने बड़े कैंडल में कभी एंट्री नहीं लेंगे, उसमें पुल बैक का वेट करना है। अब वो पुल बैक कहाँ तक आएगा? अगर ये 15 मिनट्स की बड़ी कैंडल बनी है, तो इसको 5 मिनट्स में देख सकते हैं, ठीक है। ये जनरली बनेगा ऐसे ही, कोई वहां का लो या हाई होगा, तो उसको ये ब्रेक करेगा और वापस उसको रिगेन करेगा। यहाँ भी इसको हाई को ब्रेक किया, एम बना के नीचे गया, यहाँ लो को ब्रेक किया, ठीक है, वापस आ गया। लेकिन इतनी बड़ी कैंडल में हम एंट्री नहीं लेंगे, इसका या तो पुल बैक या रेंज का वेट करेंगे। तो ये अगर 15 मिनट्स में बहुत बड़ा कैंडल दिख रहा है, तो 5 मिनट्स में चले जाएंगे। अब जनरली ये जो पुल बैक आता है ना, ये आता है आपका 5 मिनट्स के अगर फेयर वैल्यू गैप था। तो ये 5 मिनट्स का ये फेयर वैल्यू गैप ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये जनरली ना यहीं तक पुल बैक आता है। ये बेसिकली दोबारा से पुल बैक करके लिक्विडिटी ग्रैब करता है और फिर आगे का टारगेट, आगे का मूव, ठीक है। अ, वापस इसने पुल बैक किया, एफईजी तक आया, यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब किया, आगे का move। इसको एक और तरीका देखने का, यहाँ एफईजी तुम्हें दिख जाएगा, और दूसरा यहाँ पे शो होगा, अगर तुम फिबोनाची भी लगाओगे, तो फिबोनाची से ये 0.5 0.618 का जोन दिखेगा हमेशा, वहीं से ये ऊपर जाएगा पुल बैक करके, ठीक है। तो ये जनरली ये काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स होते हैं। जो दूसरे सेशन में कोई हाई लो बना, उसका ब्रेकआउट आया बट वो फेल हो गया। फेल होने के बाद हमें एंट्री की टेक्निक्स ढूंढनी है। ऊपर वाले में तो ये एम वगैरह बना के गया था, यहाँ इस केस में इसने एम नहीं बनाया, हमें एंट्री का कोई चांस नहीं मिला। एक कैंडल बनाया, लेकिन ये अगर ऐसा कुछ होता है, ये पुल बैक करते हैं अपने एफईजी तक, एफईजी तक पुल बैक किया। और इसको आप उससे भी देख सकते हो, इसका हाई और लो मार्क करके फिबोनाची में भी देख सकते हो। वो फिबोनाची के 0.5 0.618 तक पुल बैक करेगा, वहां पे एंट्री बनेगी, ठीक है। और फिर इसका अपना टारगेट यहाँ पे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे तो इसका, ये वाले सेशन का इसने 15 मिनट्स में पहले ही ब्रेक कर दिया, पहले ही ब्रेक करके ये जा रहा है। ये कंटिन्यूशन वाला ट्रेड है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ जो हम बोल रहे हैं कि वो फेल हुआ हो, ठीक है। मतलब हर जगह नहीं मिलेंगे, लेकिन जब ये मिलते हैं तो अच्छा वर्क करते हैं। यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस जोन का हाई तो ये था, और इस जोन का लो ये था। तो लो ब्रेक हुआ है, लेकिन ये वो आपका फील्ड वाला पैटर्न नहीं बना, सिंपली ये तो फॉल हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। ये वाले पैटर्न मिल जाते हैं, काफी बार मिलते हैं, और अच्छा वर्क करते हैं सेशंस वाले में, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, एक और चीज है कि इस केस में
इसमें ना, लेकिन हाँ, इसको लगा के क्योंकि ज्यादा ध्यान और कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ये अगर सेशन ना भी लगाना चाहो, मतलब सिर्फ एक आइडिया और हमें ना पूरा चार्ट पता हो, क्योंकि मूव्स तो वैसे एक पूरे चार्ट के अकॉर्डिंग ही आते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जो सेशन के हाई और लो है ना, वो भी मैटर करते हैं। तो वो मैटर करते हैं क्योंकि एक अलग सेशन में वो बना है और दूसरा जोन का सेशन शुरू है ना, तो वो मैटर करते हैं इस केस में। लेकिन हाँ, जब भी ये बनता है तो मूव्स अच्छे मिल जाते हैं। और अ, देख सकते हैं उसका क्या होता है कि फेलियर चांसेस कम रहते हैं उसमें, और हाई प्रोबेबिलिटी मूव मिलते हैं। बट अगर वैसे भी नहीं करना चाहो तो लेकिन हाँ, इसके लिए अपना जो पिछला हमारी लर्निंग है ना, उसको टच नहीं करना, वो हमें रखना है। बस ये सेशन का कंफर्मेशन वाला पॉइंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको करने के चक्कर में हम पिछला वाला अनलर्न कर देंगे, तो क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाती है बहुत बार। तो इसको करने का तरीका या तो सिंपली ये है कि अ, अपने चार्ट में जो हम जोन्स वगैरह मार्क करते हैं और हाई लो वगैरह मार्क करते हैं और ट्रेंड जो हमारा सिस्टम है, वो सही अगर मार्क है, ठीक है, और उसमें तुम्हें नॉर्मल अगर सेशन की भी नीड नहीं पड़ती और वैसे ही हमें पता रहता है, तो भी अगर कहीं ऐसा कोई मूव बनता है कि हाई और लो जनरली ब्रेक होता है और फिर वो वापस उसी जोन में आता है, तो हमें पता है कि वहां पे एक अच्छा ट्रेड बनता है फील्ड ब्रेकआउट का, ब्रेकडाउन का। कल हमने यही सिर्फ सिंपली ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में ये स्टडी किया था, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें करने से ना डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, यस सर। तो ये भी प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, इसमें ये है कि इसका ना सक्सेस रेशियो काफी हाई रहता है, इस वाले जो moves का। अ, और जनरली क्या होता है कि न्यूयॉर्क सेशन में वो उसको जो भी ऐसा कुछ होता है फेल्ड वाला, तो वहाँ इसी वजह से वो अच्छे मूव्स आ जाते हैं। अदरवाइज अगर हम नॉर्मल अपनी उससे करें, तो नॉर्मल जो हमने कल स्टडी किया था कि उसमें व्यूअर्स। स्ट्रक्चर हुआ और वो फेल्ड हुआ, और उसके बाद फिर वो हमारा टारगेट आ गया, मतलब उसके टारगेट्स हमें स्मॉल ही मिलते हैं। ये सिमिलर ही है, ऐसा कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है। बस इसमें क्या है कि वो न्यूयॉर्क वाला और एक उसका हाई लो इसमें ऐड कर दिया गया है कि दूसरे सेशन का हाई लो देख लो, अगर वो फेल हो रहा है और वहां से कोई सेटअप बन रहा है, तो वो अच्छा मूव करता है, मतलब उसके चांसेस ऑलमोस्ट 95% होते हैं उस ट्रेड्स के। इसमें वो कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है कि एक जोन को उन्होंने फेल किया, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को, और फिर वो लिक्विडिटी ग्रैब करके मूव आ गया स्ट्रॉन्ग। ये होता है, ये न्यूयॉर्क वाले सेशन में ना वो लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं दोनों सेशन के और फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव दे देता है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे सपोज कोई भी हम ट्रेड कर रहे हैं और हमारे जोन्स मार्क हैं ये, कि ये कोई भी ये गैप है, ठीक है। हमने इंपॉर्टेंट जोन, सपोज हमने हमें पता है कि ये इंपॉर्टेंट जोन है। अब उसमें कई बार ऐसा होता है ना, जैसे अब ये भी कोई इंपॉर्टेंट जोन हमने मार्क किए हुए है, ये जोन मार्क किया है, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है ना कि यहाँ पे मैं दोबारा ऑन करता हूँ। जैसे ये वाला पार्ट था यहाँ, ये हम कल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से देख रहे थे। तो ये वाला जो जो लो बना था, ये वाला, तो वो हम इसको देख लेते हैं किसमें बना था, कौन से सेशन में बना था। जी सर। तो ये लो बेसिकली ना, ये वाला जो लो था, ये बना था आपका न्यूयॉर्क और उसमें ये सॉरी लंदन और एशिया वाले सेशन में। और ये जो ब्राउन वाला सेशन है ना, ये न्यूयॉर्क का सेशन स्टार्ट वो है न्यूयॉर्क का। तो जस्ट उसके शुरू होने से पहले ही इसे ना यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया,
ठीक है, इसको ब्रेक किया लेकिन ये फेल हो गया, ये फेल्ड हो गया था। ठीक है, और अगर इसके सेशन में कंफ्यूजन हो रही हो तो इसको ना सेशन को अभी मैं रिमूव कर देता हूँ। सिंपली ऐसे ही करते हैं कि ये 1 आवर का हमारा सपोर्ट है और ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, इसने इस जोन को इसने ब्रेक किया यहाँ पे 1 आवर में। ठीक है, तो ये अब हमारा लो बन गया था, ये लो बन गया, मतलब ऐसा कुछ ये बना हुआ था, ये हमारा ना लो बना। ठीक है, अब हमारा ट्रेड क्या था इसमें, हम कल क्या देख रहे थे, ये लो था और ये जोन हमने मार्क कर दिया। तो हमने कल उसको सिंपलेस्ट जो तरीके से किया था, उसमें सेशंस वगैरह वाला पार्ट नहीं लिया था, उसमें बस हमने ये देखा था कि इसको लो, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ इस वाले कैंडल से। ठीक है, इसको 15 मिनट्स में देख लेंगे। यहाँ इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इसने ब्रेक किया, लेकिन जैसे ये यहाँ पे ये रिगेन कर लेता है वापस और इसने ये मल्टीपल रेंज बनाई, तो यहाँ हमारा ट्रेड बनेगा, क्योंकि ये एक तरह से फेड ब्रेकडाउन का ट्रेड बना था। ये इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो किया बट लिक्विडिटी स्वैप करके ना वापस अंदर आ गया। और जनरली इसका टारगेट जो हमारे टारगेट जोन तक है वहीं तक ये इसका टारगेट रहा, ये वाला पार्ट। ये ये बेसिकली इधर तक भी था, ये कल हमने ये इसको देखा था। मतलब तुम्हें देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिंपल है। उस वाले जो पहला केस है मैंने अब उसमें सेशन वगैरह ऐड किए हैं, वो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए उसे निकाल देते हैं अभी फॉर पॉइंट के लिए, सिंप्लिसिटी से मैं बताता हूँ। ये हमें जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं ना उस वे में बताता हूँ, और उसके साथ फिर उसको जोड़ता हूँ, फिर तुम्हें क्लियर हो जाएगा। जी जैसे अब हम आवरली में हमें पता होता है, हम कुछ जोन्स मार्क करके रखते हैं, तो इसमें पहला केस तो यही है कि हमारे जोन्स मार्क होने चाहिए सही से। वो तो हमें हमेशा करनी ही है एक अच्छी ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, ये जैसे इंपॉर्टेंट जोन हमारा बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, और ये वाला रेंज यहाँ से बना हुआ है, ये रेंज बना हुआ है। अब हमारा कल क्या कॉन्सेप्ट हमने इसमें लर्न किया था, उसी कॉन्सेप्ट को इस सेशन में लगा देंगे बस। उससे एक एक एडेड कंफर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, मतलब सारी चीजों को ना जोड़ते हुए चले जाएंगे, उससे हमें कंफर्मेशन हो जाएगा। सबसे पहले तो हमारा ये रहता है ना, डिसीजन मेकिंग में ये आता है कि हमें लॉन्ग का ट्रेड लेना है या शॉर्ट का ट्रेड लेना है, ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, हम हमेशा जैसे जोन्स हमने मार्क किए हैं या ये आपका ये सब मार्क है, तो इसमें भी हमें पता है कि ये अगर ये ब्रेक करेगा तो ये या तो रेंज बना के जाएगा या कुछ रिटेस्ट वगैरह करके जाएगा। ठीक है, या फिर ये ब्रेक करता है ना, तो ऐसा जो कल हमने देखा था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है फिर ट्रैप करके जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने ये ब्रेक किया, ये वाला जोन इसने ना यहाँ ब्रेक किया, उसके बाद ना इसने ट्रैप किया था, ये रेंज बनाई, यहाँ पे यस ना सर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ट्रैप किया और वापस यहाँ से हमारा ट्रेड बना था। सिमिलरली यहाँ पे कोई जोन बना हुआ है तो ये क्या होता है कि रिटेलर्स जो है ना इतना सारा ये मार्किंग वगैरह नहीं करते हैं।
वो सिंपली क्या देखते हैं, वो देखेंगे ये वाला लो, ये कैंडल ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, वो तो हमें पता है कि पीछे सपोर्ट बना हुआ है मोस्टली, लेकिन इतना मार्किंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने ब्रेक किया। एक और इसका पॉइंट है कि यहाँ पे हमारा ऐसा क्यों ट्रेड बनेगा। तो 1 आवर में अगर जाके देखें ना, तो 1 आवर में अगर मैं मूविंग एवरेज भी लगाता हूँ, ठीक है, तो इस इस पॉइंट पे जब ये ब्रेक हो रहा था, तो मतलब तुम्हें ना काफी सारे कंफर्मेशंस मिलेंगे। जी सर। ये अपना ना ईएमए से भी है। तो हम ईएमए से तो दूर ट्रेड करते ही नहीं है, हम तो ईएमए के पास वाले कैंडल में करते हैं। ठीक है, और 50 SMA से भी अच्छा खासा दूर है, और काफी फॉल हो चुका है, यहाँ से फॉल हुआ है काफी। और एक इम्पॉर्टेंट जोन पे है जो पहले यहाँ पे सपोर्ट बना। तो दो केसेस हैं अब इसमें, हम ऐसा कुछ देख रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास ना दो केसेस हैं, या तो ये इसको ब्रेक करके जाए। तो अगर हम, पहली बात तो यहाँ लेंगे नहीं क्योंकि ये एक्सटेंडेड है। दूसरा, अगर ये जाएगा भी तो ये रिटेस्ट वगैरह करके या रेंज बना के फिर हमें चांस दे देगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इस केस में अवॉइड करना है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना, ये हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, जी तो सर। होता क्या है कि जो इसमें क्योंकि काफी जो है ना ट्रैप वाले ट्रेड्स बनते हैं, ये ऐसे ही जोन्स वगैरह में बनते हैं, तो इसी वजह से ना उसका वेट कर लेना सही है। अब जो नॉर्मल ट्रेडर है ना, वो इसको देख रहा है, वो इसको लो ले रहा है, और वो यही देख रहा है कि इसको ये ब्रेक कर दिया। तो ये ट्रेड्स ना क्रिएट की जाती हैं इनके, जो बड़े ट्रेड्स हैं वो यहाँ पे ना जो भी अपना एक शॉर्ट सेलिंग वाला सेटअप क्रिएट करते हैं, और फिर इनको ट्रैप करेंगे, क्योंकि जैसे ये शॉर्ट सेलिंग होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेडर्स इंक्रीज हो जाते हैं। तभी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अगर ये रिवर्स करता है ना, तो और कोई जोन से, वो हमेशा अच्छे ट्रेड्स बनते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने ये ब्रेक कर दिया, तो यहाँ जी पे लोगों ने धड़ाधड़ शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग यहाँ पे स्टार्ट कर दी। कोई भी नॉर्मल देखता है ना पर्सन, वो इसको ऐसा देखता है कि वो ये गिर रहा है, यहाँ से शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट कर देते। ठीक है, अब ये इसमें क्या हुआ कि ये वापस यहाँ पे इसने ना रेंज बनाई। अब यहाँ पे ना कोई हमें पैटर्न मिल जाएगा, मतलब उस चीज को ना मैं उस वाले पॉइंट को उस जो भी हमारी पिछली लर्निंग्स है ना उससे जोड़ूं। यहाँ हमें ना कोई पैटर्न मिल जाएगा रिवर्सल। ये अब जैसे कोई रेंज बना रहा है यहाँ पे, आप क्या, ठीक है, ये वापस कोई रेंज बना रहा है, और इसको अगर तुम देखोगे भी ना शॉर्टर टाइम फ्रेम में, ये कहीं ना तुम्हें डब्ल्यू दिख जाएगा। अगर 5 मिनट्स में मैं देखूंगा, तो ये देखो, यहाँ ये ऐसे ये डब्ल्यू दिखा। ठीक है, और एक तरह से ना ये कॉन्ट्रैक्शन भी दिखा, लेकिन ये अगर हम ये डबल बॉटम ये वाला लें, मतलब कई बार हमें चीजें समझ नहीं आती ना, तो वो हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम में शो करेंगे। जी तो सर। यहाँ से ना ये डब्ल्यू बन के वापस रिवर्स करके आएगा। तो ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाले ट्रेड होते हैं ना, ये मोस्टली अगर अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ब्रेक डाउन किया वापस ये डब्ल्यू बनाकर निकल रहा है, ये इन लोगों को ना ट्रैप करके निकल जाते हैं। ये जनरली अच्छे एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम में अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं। टारगेट इनका जनरली क्या होता है कि या तो पिछला हाई होगा, और या कोई रेंज होगी, ना ही इसका टारगेट होता है मोस्टली। ठीक है, तो इसका टारगेट है इनिशियल। जी सर। फिर अब ये यहाँ पर ट्रैप करने लग रहे हैं, इसको टेक कर दिया इसने, ये बनाया, ये तो हमने कल देखा था, ये जो तुमने इसको
हेड एंड शोल्डर पकड़ा था। ये भी इसने यहाँ से इसको इसको ब्रेक किया था, इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ट्रैप किया। ये लेकिन ये बेसिकली जब ये सेटअप बनता है ना दोनों साइड के, तो तब बनते हैं जब मार्केट साइड वेज होता है, ऊपर से भी बन जाएगा नीचे से भी बन जाएगा। ठीक है, मतलब शॉर्टर पीरियड के लिए मार्केट साइड वेज है। जी सर। ठीक है, देखो इसको सिस्टमेटिकली आराम से कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है प्रॉब्लम। सिस्टमेटिकली कैसे कर सकते हैं, सिंपली हम एक एक अपने रूल्स पे आ जाते हैं। इसको दोबारा से मैं रिमूव करता हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले हमारे जोन्स मार्क होनी चाहिए। जोन्स अगर मार्क है ना तो आधा काम वैसे ही खत्म हो जाता है। जोन्स हमारे मार्क होने चाहिए, और जोन्स सही से मार्क होने चाहिए, क्योंकि ना रीजन इसका क्या है, मतलब जबरदस्ती हमें मिलाना नहीं है कि ये नीचे जा रहा है तो इसको भी हम मिला दें। इसका रीजन ये है ना, ये यहाँ से ना ये फेल्ड ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देता है, तो हमें वो भी दिखना चाहिए कि कहीं से फेल्ड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन तो नहीं आ रहा। तो ये जोन्स मैंने पीछे से मार्क कर दिए 1 आवर में। बस ये जोन्स मार्क कर दिए, यहाँ से हमें साफ ये शो हो रहा है। इधर से इसने ब्रेक किया था, यस सर। तो ये इसने रिटेस्ट किया, फिर इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ रेंज बना के फिर ऊपर गया, फिर ब्रेक किया, फिर इसने कोशिश की इसको इसी जगह को ब्रेक करने के लिए, फेल हो गया। अब इसने ऊपर ब्रेक किया, यहाँ रिटेस्ट किया, फिर गया ये ऊपर। तो ये हमारे ना ये इंपॉर्टेंट जोन है, ये वाली रेंज। पहला पॉइंट है जोन हमारे मार्क होने चाहिए। अब आते हैं दूसरी चीजों पे। अब मान लो कोई ऐसा फॉल आ रहा है, ठीक है, फॉल आया, ये इस जोन तक पहुंचा, ठीक है, ऑलरेडी ऊपर से बहुत फॉल आ चुका, जी सर। ठीक है। तो एक ये भी पॉइंट है, और दूसरा अगर स्टार्टिंग से ही इसे देखते हुए चलोगे ना, अगर स्टार्टिंग से ही हमने इसको देखा हुआ है, मतलब अगर डेली से इसको देखा हुआ है, तो यहाँ भी ये ना हमें एक इम्पोर्टेंट जोन के आसपास दिख जाएगा। यहाँ ये अच्छा इस वाले जोन पे है यहाँ पे। इसके नीचे फिर ये वाला सपोर्ट बना हुआ है, मतलब ये जाएगा तो फिर इसको अगर ब्रेक करना होगा तो फिर ये वाला टारगेट आएगा इसका। अभी ये यहाँ पे इस जोन में, इस रेंज में है, यहाँ इस रेंज में एग्जैक्टली ये रेंज बना हुआ था उस पर। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, देन इसको ब्रेक करके तो ये इस जोन पे रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया ये, वापस आके इसी जगह पे ये रुक गया, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट जोन बना हुआ है। तो स्टार्टिंग से अगर चीजें करके चलेंगे ना तो वहां का इंफॉर्मेशन अच्छा होता है। एक और पॉइंट है कि अगर डेली में ही हम देखें और हमें ये देखना है कि ये फॉल हो रहा है वो किस जोन पे जाके रुक सकता है, तो फिबोनाची हमेशा ना हर जगह पे काम करता है ये। एकदम से ब्रेक नहीं करेगा, किसी जोन पे जाके रुकेगा, तो और उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये वाला लो लिया मैंने इस कैंडल का, क्योंकि यहीं से मूव आया था पुल बैक के बाद, और ये मैंने हाई ले लिया, ठीक है। अब मेरे को ना ये शो कर रहा है ये 0.618 को इसने ब्रेक कर दिया। इसका मतलब एक चीज हम जानते हैं कि 0.618 को अगर ब्रेक कर दे ऊपर से, ठीक है, और उसमें सस्टेन होने लग जाए, मतलब ये ना अब यहाँ रेंज बना रहा है इसको ब्रेक करके,
ठीक है। तो अब दो केस हैं, मतलब ये यहाँ पे वैसे वीकनेस शो कर रहा है, रेंज बना रही है, उसने 0.618 को ब्रेक कर दिया। अगर स्ट्रेंथ होती ना, ये इसके ऊपर ही रहता, पहला पॉइंट तो ये 0.618 के ऊपर ही रहता। ठीक है, तो इसने थोड़ा वीकनेस शो किया है, अब ये यहाँ रेंज बना रहा है, तो चांसेस हाई है कि ये रेंज वगैरह बना के नीचे जाएगा, मतलब ये लॉन्ग टर्म के चांस है कि इस पॉइंट तक ये जा सकता है। ठीक है, डाउन साइड में, ऊपर में ये ट्रैप व्रैप करके ये नीचे जा सकता है। तो बड़े टाइम फ्रेम में हमें ये शो है, लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम में अभी जो हमें ये दिख रहा है कि इस जोन पे ना, क्योंकि यहाँ पहले भी ये रुका है, तो इस जोन पे थोड़ा सा प्राइस अभी जो है थोड़ा स्टे कर रहा है। और ये भी एक इम्पोर्टेंट रेंज बना हुआ है, ये यहाँ से रुका था, फिर इसने ब्रेक किया, यहाँ 3 बार इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर इसने ये सपोर्ट को ब्रेक किया। हो सकता है इसको ये रिटेस्ट वगैरह करके फिर नीचे चला जाए, यहाँ से गया और इसको यहाँ रिटेस्ट किया और फिर ब्रेक कर दिया। लेकिन हाँ, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी, अगर हम ट्रेडिंग बिल्कुल एकदम एक्यूरेसी चाहिए ना, तो टॉप टू बॉटम अप्रोच हमें क्लियर होनी चाहिए। मतलब अगर ये थोड़ा सा होमवर्क करके रख लिया ना कि अभी चल क्या रहा है, तो बहुत सारा काम आसान हो जाता है कि ये रेंज, अच्छा डेली में ये बनी हुई है, और फिर उसके बाद ना वो सारी स्ट्रेटेजीज बहुत इजीली अप्लाई होती है। ठीक है, तो यहाँ से फॉल हुआ, यहाँ पे रुका है, 1 आवर में आ गए, 1 आवर में, 1 आवर में आके जो हमने डेली में जो जोन मार्क किए थे, वहीं पे आके ये रुका है। ठीक है, अब अब केस आता है कि ये हमारे जोन्स वगैरह मार्क हैं, 1 आवर के अकॉर्डिंग भी मार्क है, थोड़ा सा बस इसको एडजस्ट कर लेंगे 1 आवर के अकॉर्डिंग, जो भी अगर हमें कुछ दिख रहा है तो ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारे जोन, यहाँ पे गैप दिख रहा है, इसको भी मार्क कर सकते हैं, ये हमें सपोर्ट, एक टेस्ट यहाँ पे रह गई। पहला केस है, ये रेंज मार्क कर ली। दूसरा डिसीजन मेकिंग होती है कि इसको यहाँ पे देखा, कहाँ तक हम, सपोज ऐसा कुछ बना हुआ था, या फिर ऐसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ था। अब हमें क्या है, ट्रेडिंग डिसीजन लेना है। ठीक है, जोन्स मान लो मार्क है, ऐसे जोन मार्क है, ये भी एक हमें रेंज दिखाई दे रही है, इसको भी मैं मार्क कर दूँ, ये मैंने मार्क कर दिया, क्योंकि ये मुझे एक रेजिस्टेंस शो हो रहा है, इसको मैं कर दूंगा रेड। ठीक है, रेड कर दिया। अब मेरा ना ये ट्रेडिंग का वो तैयार हो गया। मुझे पता है, एक और कंफर्मेशन के लिए अगर देखना चाहिए, क्योंकि हम मूविंग एवरेज ही लगाते हैं, तो मूविंग एवरेज मैंने लगा दिया। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में मुझे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस शो हो रहा है, इधर इधर से भी ये रिजेक्शन लेके गया है। ठीक है, यहाँ ये रेंज बना के ऊपर जा रहा है। तो अब हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि लोकेशन पे हमें जोन ढूंढने होते हैं कि वहां पे ट्रेड मिले। तो ये एक रेड जो रेजिस्टेंस है, यहाँ से पहले भी रिजेक्शन आया था, तो जी अब सर। या तो इधर हमें ट्रेड मिल सकता है इस जोन के आसपास, वो एक अच्छा ट्रेड होगा। ठीक है, या जी सर। हम या हम ट्रेड करते हैं फेल्ड ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वाले। तो कल हमने उसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी देखा
कि वो छोटे उसमें भी ना लिक्विडिटी स्वैप करते हैं पेक ऑफ स्ट्रक्चर करके, और फिर वापस आ जाते हैं, या फिर हम वो सेटअप कर सकते हैं। तो मान लो अगर ये लो बना है और हमने ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनाया हुआ है, अब इतना तो हमें नॉलेज है प्राइस एक्शन करके कि इतना इम्पोर्टेंट सपोर्ट ये एक बार में ब्रेक नहीं करेगा। मतलब इसने जी सर। पहली बार ट्राई किया, दूसरे बार में भी चांसेस कम है, वो थर्ड फोर्थ टाइम में चांसेस बढ़ जाएंगे, बट सेकंड टाइम में भी इतना इम्पोर्टेंट जोन ब्रेक नहीं करेगा। और काफी एक्सटेंडेड भी है 50 SMA से, तो मुश्किल है ब्रेक करना। अगर हाँ 50 SMA से जैसे यहाँ से टच करके जा रहे हैं ना, तो हो सकता है चांस, बट अभी तो दूर है। तो एक ये वाला पॉइंट भी हो जाएगा। इसी चीज को मैं सेशन के उसमें समझा रहा था कि अगर ये सपोज ये लो, अगर किसी जैसे हमारा सेशन है, ये वाला लो मान लो लंदन और एशियन सेशन में बनता है, क्योंकि जो मैरून बैकग्राउंड है वो न्यूयॉर्क सेशन का है। तो जनरली जो दूसरे सेशन का लो या हाई होता है ना, वहाँ वो न्यूयॉर्क वाले या क्या करते हैं, लिक्विडिटी स्वीप करते हैं और फिर उसमें मूव आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा था, वो एक एडेड एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो जाता है बस। तो मान लो ये एक लो है और यहाँ से अपसाइड जा रहा है, तो अब हमारा ट्रेडिंग डिसीजन इनके ऊपर बेस्ड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पुराने रूल्स भी अपने ऐड करें और सब चीजों को देख के चल रहे हैं। यहाँ हम ना लॉन्ग का ट्रेड लेंगे ना अभी शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, कंफर्मेशन नहीं आया, बस ये ऊपर जा रहा है। हाँ, यहाँ से अगर रिजेक्शन आएगा तो हम शॉर्ट का ट्रेड ले लेंगे, और वो जनरली आ भी सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि ये फर्स्ट टाइम में इसको ब्रेक ना करे। ठीक है, ये यहाँ पे पहले ये सपोर्ट था, फिर यहाँ इसने रेजिस्टेंस लिया है, तो हो सकता है ये फर्स्ट टाइम में ब्रेक ना करे, या ब्रेक करेगा तो फेल्ड होके वापस आ जाए। तो उस उसमें हम कोई पैटर्न बनता है ना, मतलब हमने जोन डिसाइड किया पहला पॉइंट। सबसे पहले तो हमने लेवल्स बना दिए, जोन डिसाइड किया ट्रेडिंग का, ये वाला इंपॉर्टेंट जोन है। अब यहाँ पे जोन मिल गया, अब हम यहाँ पे कोई अगर पैटर्न बनेगा और फेल्ड हुआ, तब उसको हम इधर पे टारगेट के आसपास तक शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, अगर इसने इसको ब्रेक किया तो ब्रेक एकदम से नहीं करके जाएगा, ब्रेक करेगा तो पुल बैक करके रिट्रेस करके तब गया, तब हम लॉन्ग करेंगे। तो इतना हमारा क्लियर है, हमारे ट्रेडिंग बिल्कुल यहाँ से क्लियर है कि शॉर्ट और लॉन्ग कैसे करना है, जोन के पास ट्रेड लेना है। अब ये ट्रेड चला, इसको 15 मिनट्स में मैं कर देता हूँ। 15 मिनट्स में मैं कर देता हूँ, और ये ट्रेड मूव हुआ, लेकिन ये वाला जो ट्रेड है यहीं से घूम गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि थोड़ा सा जोन प्लस माइनस हुआ है। और दूसरा इसमें ना एक और चीज है, ये जनरली जो ट्रेड्स है ना, ये जहां से मूवमेंट अगर ये घूमते भी है, दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है इसमें, जो हमें जहां से ये घूम जाते हैं। ठीक है, और वो होता है अगर जैसे यहाँ से ये फॉल हुआ, तो या तो जो हमने जोन मार्क किया वहां से होगा, या फिर जो इसका एफईजी बनता है ना, वो वहां से ही हो जाता है। तो ये एफईजी से ही वापस रिवर्स कर गया है। ये एफईजी था ये वहाँ पे। ठीक है, ये इवनिंग स्टार बना है। तो जनरली वो जोन के आसपास ये भी थोड़ा देख सकते हैं, क्योंकि वो पहले ना अपने एफईजी से भी घूमता है। ठीक है, तो एफईजी में जाएगा तो कोई ना कोई हमारा पैटर्न बनेगा, इवनिंग स्टार पैटर्न बना और ये फॉल हो गया इस वाले अपने टारगेट। यहाँ तक ये फॉल हो गया, टारगेट आ गया, अब इसने नीचे ब्रेक कर दिया।
नीचे ब्रेक कर दिया, ठीक है, कर दिया, कोई इशू नहीं है। जो बड़ा वाला टारगेट था वो हमारा यहाँ तक था, बट मोस्टली क्या है कि जैसे ये ब्रेक किया ना, ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया इसका, यहाँ पे रिटेलर्स ट्रैप होते हैं। ठीक है? इस वाले मूव का टारगेट आ गया, अब ये वाले जो लोग हैं वो ट्रैप हो गए। जी इसी सर। को मैं बोल रहा था कि अगर ये न्यूयॉर्क वगैरह वाले टाइम में आता है तो इसका कंफर्मेशन और स्ट्रांग हो जाता है। ये था बस। ठीक है। यहाँ से 40 मतलब स्टार्ट होने वाला है न्यूयॉर्क के सेशन के टाइम से आधे एक घंटे पहले ना वो मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ये जस्ट वही 6 बजे जो हमारा टाइम है। यस सर। वैसे तो हमें पता भी है ये सेशन अगर मैं मार्क भी नहीं करूंगा तो कोई इशू नहीं है। तो वो उस टाइम पे ये मूवमेंट और ये ट्रैप वाली चीजें स्टार्ट हो जाती है, तो इसने ना इसको ब्रेक किया और पीछे भी हमारा सपोर्ट बना हुआ था, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी ये माना जाएगा जब ये वापस आ जाएगा, अगर इसको रिगेन कर लेता है। तो इसने फिर इसको यहाँ पे अभी रेंज बना रहे हैं। ठीक है, ट्रेड थोड़ा सा मुश्किल है, एकदम फास्ट निकला, बट अगर कोई प्रिपेयर्ड है ना इसके लिए, क्योंकि रेंज बना रहा है और ये बॉटम, और फिर अगर 5 मिनट्स में जाके देखेंगे तो जस्ट यहाँ से ना टाइटनेस के साथ निकल गया है। थोड़ा सा ना इसमें फास्ट एग्जीक्यूशन की नीड पड़ेगी। कई बार हाँ ऐसा होता है एकदम से निकल जाए, या अगर निकल गया बड़ा कैंडल बन गया फिर उसको अवॉइड करना है, फिर नहीं लेना ट्रेड। इस बड़े कैंडल का एफईजी देखना है फिर। अगर तो एफईजी इस बड़े कैंडल में हमें यहाँ पे शो है। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा। तो एफईजी ना यहाँ पे शो होती है, इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, ये एफईजी यहाँ शो। देखो बड़े कैंडल अगर निकल गया ना तो वो जनरली पुल बैक एफपीजी तक आ जाता है। बड़े कैंडल में अगर जाएंगे और उस वैसे भी उसने टारगेट दे दिया, कई बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो या तो इसको नीचे ही पकड़ लिया जाए जब ये कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, 5 मिनट के चार्ट देख के एकदम, ठीक है, जैसे निकलेगा अपना ले लिया, या फिर वेट किया जाए कि एफपीजी तक ये पुल बैक करे। तो देखते हैं इसने एफपीजी तक किया नहीं किया। 3 मिनट्स का ओके, इसने फिर ऊपर जाके भी ये फ्लैप किया, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर ऊपर भी एक ट्रेड बना। अब जनरली ये एफपीजी तक अपना आएगा और वहां से वो ये अपने एफपीजी तक आया, लेकिन इधर से ही ये इस वाले जोन तक इसने टारगेट लिया, फिर वापस ये फॉल हो गया क्योंकि साइडवेज डायरेक्शन था। और दूसरा ये जो इस वजह से सेशन वाला पार्ट थोड़ा सा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि ये जो हमारा मूव आया था इसमें, ये सेशन अपना एशियन और उसका था, ये वाला। तो ये
जब ये ऊपर से इसका टारगेट बना, मतलब जब इसने ये ऊपर इस वाले न्यूयॉर्क वाले में इसने ट्रैक किया, तो इस एफईजी तक ही ये आया, फिर वहां से ये घूम गया। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो टारगेट कहाँ तक जाएगा, जनरली एफईजी वाले पॉइंट तक ही फिर जाता है लिक्विडिटी के लिए। उसके बाद ये पूरा एशियन सेशन चलता रहा, और जो ये मूव आया ना, ये फिर दोबारा आपका न्यूयॉर्क वाले के पास में आया, फिर दोबारा इसने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ये हमें पता ही है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर करेगा न्यूयॉर्क वगैरह के पास, वहां पे हमारा फिर दोबारा सेटअप बन जाएगा। फिर इसने एक दोबारा से बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी, तो बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई। अब इसमें अगर लेंगे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो जनरली ये भी अपने एफईजी तक आता है। ये अपना एफईजी पे पुल बैक किया, फिर एक मूव दे दिया इसने। ठीक है, तो इसमें जो जो हमने जो थोड़ा अभी इसमें स्टडी करने की कोशिश की है ना, वो बेसिकली ये होता है कि पहले तो हमें अपने जोन्स क्लियर होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग हमें बाय सेल क्लियर होना चाहिए, वो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि कोई इंपॉर्टेंट बिगर जोन हो, लेकिन जो रिटेलर्स होते हैं, अगर कहीं पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है और वो न्यूयॉर्क सेशन के आसपास है, ठीक है, मतलब कोई एशियन वाला लो उसने ब्रेक कर दिया है और वो न्यूयॉर्क सेशन के आसपास है, उससे पहले मतलब न्यूयॉर्क सेशन, तो होता क्या है कि वो वहां से ट्रैप बन जाता है। जैसे यहाँ से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होके वापस इसने रिगेन किया, ट्रैप वाला ट्रेड बन गया। पहला इसका टारगेट ऑलमोस्ट अपने जोन्स के पास ही होता है। जोन्स कैसे निकालेंगे वो हमने कल देखा था, कि 1 आवर के जोन्स के अकॉर्डिंग उसके टारगेट्स होते हैं, और 15 मिनट्स के अकॉर्डिंग उसकी एंट्री होती है ये कल का ही पार्ट। बस इसमें क्या है कि जो थोड़ा सा एडिशन किया गया है, वो एशियन और लंदन के जोन्स का हाई लो, और हमने ये देखा है कि अगर वो न्यूयॉर्क में ब्रेक करता है, तो क्योंकि न्यूयॉर्क में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, तो उस जोन में अगर ये ऐसे मूव मिल जाते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाई रहती है। इन तो इससे बेनिफिट क्या हो सकता है कि अगर मान लो मॉर्निंग में कोई ट्रेड निकल गया और नहीं कर पाए, तो अपना न्यूयॉर्क सेशन में अपने अच्छे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देख ली, उसमें अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर कुछ मिल गया, ठीक है, तो वो आराम से फिर हमें पता है कि हमारा वो ट्रेड वहां पे बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जनरली ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए होता है। हाँ, इनको ट्रैक किया, लिक्विडिटी वो वापस अपोजिट डायरेक्शन में। टारगेट कहाँ पे, जो मेजर 1 आवर के अकॉर्डिंग जोन्स बने होते हैं। और और इसमें भी एक पार्ट मैंने बताया था कल, वो तो हमने टारगेट मार्क कर लिया, साथ में अगर हम थोड़ा कैंडल का एनालिसिस करें तो वहां फिर गलती होने के इवन 0% चांस हो जाते हैं। कैंडल के एनालाइज कर लो, हाँ भाई टारगेट आ गया, ठीक है। फिर इसने दोबारा ये न्यूयॉर्क वाले सेशन में यहाँ पे ट्रैक कर दिया, क्योंकि यहाँ से भी तो इसने लिक्विडिटी स्पाइक को ब्रेक करके स्वीप किया ना, इसको ब्रेक किया, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर या एम पैट, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, बाद में यहाँ एम भी बना है, ब्रेक, और इस जोन तक आ गया। ये वाला टारगेट जनरली जो आता है, ये आता है या तो इसके ऑर्डर ब्लॉक तक या फिर एफएजी तक। ये एफएजी तक आया इसका टारगेट। ठीक है, ऐसे भी टारगेट निकाल सकते हैं। फिर दोबारा ये लंदन वाला सेशन अपना स्टार्ट हो गया, लंदन न्यूयॉर्क वाला। ठीक है, अब इसमें जो लो बना था, ये बना था सेम, ये लो बना था जस्ट न्यूयॉर्क से पहले, इसने फिर दोबारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया। अब क्या है कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में ट्रैप हमें यहाँ पे पता चला इस ग्रीन कैंडल में कि इन्होंने ट्रैप कर लिया है। इसमें मैंने ये पॉइंट बताया कि अगर ऐसे में हमारा मूव निकल जाए तो जरूरी नहीं है भागने की जरूरत है इतने बड़े कैंडल में, क्योंकि स्टॉप लॉस फिर इतना बड़ा लगेगा। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड हमारा सेफ नहीं रहेगा।
जी सर। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम इसको 5 मिनट्स में चेक कर सकते हैं, और ये जनरली जो है ना पुल बैक करता है अपना 5 मिनट के एफपीजी पे, अगर 15 मिनट्स के बड़ा कैंडल बन गया तो इधर जो ये ट्रेड बन सकता था फिर हम 5 मिनट के एफपीजी पे लेते, इस वाले जगह पे। ये वाला जो है ना एफपीजी बना हुआ है, अगर मैं येलो से लगाऊं, यहाँ ना ये एफपीजी बना हुआ है। और ये जो मूव्स आएंगे ना जनरली वही आएंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाले ही मूव्स आएंगे। ये एफपीजी बना हुआ है, इधर को इसने पुल बैक लिया, वापस अपसाइड चला गया। ये आपको उस केस में भी बचा सकता है जैसे आपने उल्टे ट्रेड्स किसी ने ले लिए, तो उसको ये पता है कि हाँ यहाँ पे सपोर्ट करके ऊपर अगर ये गया है 15 आवर्स में मेरे को निकलने का चांस नहीं मिला है, तो जनरली ये पुल बैक करेगा और अपना एफईजी तक आने के चांस है, और फिर ये दोबारा से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ट्रेड वगैरह कट करके यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड भी लिया जा सकता था। ठीक है, तो ये सारे डिसीजन ना ओवरऑल सबको मैच करके पॉइंट्स को होते हैं। अगर सारे पॉइंट्स को मैच नहीं करना है तो सिंपली जो न्यूयॉर्क वाला सेशन का टाइम है उसमें ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो न्यूयॉर्क वाले सेशन को इसलिए किया गया कि वो ना एशियन और लंदन वाले सेशन का जो हाई और लो है ना, तो वहाँ वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करके ना ये ट्रैप्स क्रिएट करते हैं, और उसमें ना ये ऐसे ऐसे मूव आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब आपका ना एक सेशन में ये काफी बार ये सेटअप्स बन जाते हैं। यहाँ भी बना है, ये एक बड़ा सेटअप बना है, फिर इसने अपोजिट भी दे दिया, फिर दोबारा से यहाँ बना है। ठीक है, तो वो यहाँ में ये ऐसे सेटअप्स बन जाते हैं। बाकी तो हमने ये वाला तो खैर वो पड़ा था, दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, क्रैक किया नीचे ये। और इसमें तो हम मूविंग एवरेज भी लगाते हैं, मतलब रूल्स अपने लगाने हैं कि मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड नहीं होना चाहिए, और वो हमें ट्रेड लेना है। तो अगर मैं 15 मिनट्स में देखूं, 15 मिनट्स में जब ये कैंडल बना था ना, तो ये साइडवेज है सारे मूविंग एवरेज, तो इसका मतलब यही है कि अभी 15 मिनट में मार्केट साइडवेज ही चलता है। तो अगर ये ट्रेड अगर निकल गया, मतलब यहाँ से एकदम ऊपर गया, तो वापस अपने एफवीजी पे आया जो हमने 5 मिनट्स में मार्क किया, यहाँ पे ट्रेड बनेगा फिर ऊपर जाके। यहाँ पे एंट्री कैसे होगी सर? ये रहा ना, ये स्टार्टिंग से बताया ना मैंने तुम्हें, ये इसने 15 मिनट्स में ये हमारा एशियन का लो था, इसने ये ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ इस जगह पे, जस्ट न्यूयॉर्क सेशन से पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ इसने। अभी तक हमारा कोई ट्रेड नहीं है क्योंकि नीचे सपोर्ट बना हुआ है, इसलिए हम शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेंगे। जी जी सर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अब हमें ये भी पता है ये जनरली ना ट्रैप करता है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके इसने ये एकदम से एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया। अब इतने बड़े ग्रीन कैंडल में तो हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे नहीं, तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन गया। तो 15 मिनट्स में अगर ऐसा रिवर्सल कैंडल बन जाए ना बड़े वाला, उसको आप 5 मिनट्स में जाके उसका एफपीजी मार्क कर सकते हो। 5 मिनट्स में गए, ये वाला कैंडल है वो बड़ा वाला, ये वाला कैंडल है बड़ा वाला। 5 मिनट्स में गए, ये एफपीजी मैंने मार्क किया यहाँ पे, इसका ये जो उसका नेक्स्ट कैंडल और ये इसका प्रीवियस कैंडल, ये येलो से मार्क किया। ऊपर गया, ये यहाँ पे दोबारा एफपीजी में आया, एफपीजी में आने के बाद, ठीक है, एफपीजी में आने के बाद ये जो एफपीजी मेरा था उसको इसने ब्रेक किया, वापस रिटेस्ट किया, इस वाले कैंडल पे एंट्री बनेगी। चलिए मूविंग एवरेज से ऊपर भी गया और रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, इस वाले कैंडल पे एंट्री बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि इसने उस जोन को रिटेस्ट कर लिया और एक अच्छे कैंडल के साथ ऊपर जा रहा है। ठीक है, और फिर एक अच्छा मूव आ गया,
इसको अगर ऐसे भी समझोगे ना, तो अगर इसको वैसे भी दूसरे तरीके से भी देखोगे, मतलब अगर मैं इसमें ब्रेक और स्ट्रक्चर वगैरह भी नहीं लगाता, तो कल हमने देखा था कि कल हमने कुछ पॉइंट्स भी इसको समझे थे। एक तो ना ये डबल बॉटम जोन बना हुआ है, मतलब बहुत सारे ना तुम्हें मल्टीपल कंफर्मेशन ट्रेड पे मिल जाएंगे। देखो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि हम कभी भी ट्रेड लेते हैं ना, एक जोन पे लेते हैं, ठीक है। और हमें सबसे पहला हमारा डिसीजन मेकिंग होता है ट्रेड में कि हमें लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है। अगर हमें ये क्लियर हो जाए कि अब इधर तो हमें शॉर्ट करना ही नहीं है, क्योंकि ये सपोर्ट है, इधर बाइंग आई थी, ठीक है, और पीछे से भी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट बना हुआ है, तो एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि इस जगह पे हमें शॉर्ट तो करना ही नहीं है, राइट। तो इसका मतलब हमें बाय करना है, जब शॉर्ट नहीं करना, ठीक है। तो इस अगर हमें बाय करना है, तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब जोन हम देखते हैं, कोई भी हम बाय सेल के लिए जोन देखते हैं। अगर हमें बाय करना है तो सबसे बेस्ट जोन कौन सा होता है? सपोर्ट पे ही होता है या डबल बॉटम होता है? ये इधर डबल बॉटम ही बनेगा अगर इधर आया है, ठीक है। ये यहाँ पे डबल बॉटम ही बना है इधर आके। लेकिन एक और चीज है, जनरली जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर होता है ना, एक होल्ड करना, एक जी सर, जी सर। तो मीन्स पहले तो हेलो, हेलो हेलो। विवेक। यस हाँ सर, यस सर, यस। यहाँ पे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मतलब ये सारी चीजें तो हम देख रहे हैं, लेकिन इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए ना, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, वो पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे भी अगर देखोगे ना, इन सारी जितनी भी चीजों को अगर हम हटा दें, तो यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड नहीं बन रहा है, क्योंकि इधर ना एक बाइंग आई हुई है सबको, ठीक है। और ये पीछे से हमने जोन भी मार्क किया हुआ है, तो एकदम हम यहाँ पे शॉर्ट तो करेंगे नहीं, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है कि हम शॉर्ट तो करेंगे नहीं। जी सर। अगर अगर ये क्लियर है तो क्या कर सकते हैं? हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट भी क्लियर है कि यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी। अब कोई भी बाय या जो हमें सेल करना है, उसके लिए बेसिकली क्या होता है कि हमें जोन्स चाहिए होते हैं, कि वो ना कहीं पे बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल हमें एक मूव दे देते हैं। जोन क्या है कि अगर ये यहाँ से बाय बनता है, तो इसका मतलब ये बनेगा डबल बॉटम। अगर क्योंकि यहाँ से भी पहले बाय आया था, सेम इधर आया, यहाँ से ये बन जाएगा डबल बॉटम। तो और ये सपोर्ट के पास है, तो जोन भी हमारा कंफर्म हो गया, ठीक है। जोन का भी कंफर्मेशन आ गया कि जोन हमारा कंफर्म हो गया। अब इसमें एक और हमने जो आज एक पॉइंट जोड़ा है, वो ये जोड़ दिया कि मान लो कि अगर कोई भी लो इसका ब्रेक होता है एशियन लंदन सेशन का, अगर तुम इसको एशियन लंदन सेशन भी नहीं लोगे ना, नॉर्मल ऐसे भी करोगे, तो नॉर्मल क्या है कि इधर ये वाला जो लो बना था ना, इसको मैं कोई और कलर कर देता हूँ, मतलब लाइट ग्रीन कर देता हूँ।
तो ये वजह वाला जो लो बना था, ये अब हमने कल स्ट्रक्चर पढ़ा था। अब हमें पता है कि यहाँ से हमें शॉर्ट तो करना नहीं है, तो हमें लॉन्ग करना है, तो हम लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। ये इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब हमें ये भी एक चीज पता है जनरली, यहाँ अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होके उसको रिगेन कर लिया ना, तो वो एक तरह से ट्रैप बन जाता है छोटे टाइम फ्रेम में। वो ये इसलिए किया जाता है, ये लिक्विडिटी स्वैप करते हैं, मतलब यहाँ की लिक्विडिटी ली, ब्रेक किया और फिर अंदर आ गए। ठीक है, ये इन्होंने ये लो ब्रेक कर दिया और फिर ये बड़े कैंडल से अंदर आ गए, लेकिन इस बड़े कैंडल में अगर हमें एंट्री का चांस नहीं मिला, क्योंकि ये बना मॉर्निंग स्टार ही है, लेकिन यहाँ ग्रीन कैंडल बहुत बड़ा बन गया है। तो हुआ इस केस में कि हमें ना स्टॉप लॉस का चांस नहीं, वो स्टॉप लॉस हमारा बड़ा बन जाएगा और एंट्री का चांस नहीं मिला मान लो। तो अगर एंट्री का चांस मिस हो गया ना, कोई ऐसा बड़ा कैंडल बन जाता है और अच्छे जोन के पास है, तो मोस्टली ना वो, अगर उसमें एफवीजी बना है तो उसका एफ उसका हेलो ना हेलो। उसका उसका एफवीजी देख लो। तो उसका एफवीजी हम क्या करेंगे, अब 15 मिनट्स में तो ये बहुत बड़ा बन रहा है, 5 मिनट्स में जाके चेक कर लो। तो 5 मिनट्स में इस जोन में बन रहा था ये एफवीजी। ठीक है, तो एफवीजी पे इसने टेस्ट किया, इधर से ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, इस कैंडल पे हमारी एंट्री। और थोड़ा स्टॉप लॉस अगर लेना हो तो इस कैंडल का लो ले सकते हो, ये जो बड़ा कैंडल है यही का लो, यहाँ हमारी एंट्री और मूव, आप मूव आ गई। ठीक है, तो ये इस टाइप से इसमें ट्रेड किए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका यूज क्या हुआ, ये यूज इसलिए ये हो गया कि बस जो आपका अगर दूसरे पिछले सेशन का अगर लो या हाई ब्रेक होता है ना, तो जनरली वहाँ ट्रैप क्रिएट हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर ये न्यूयॉर्क सेशन में भी ब्रेक करता है उसका पिछला, जैसे ये वाला हाई था और इसने इसमें ब्रेक करके वापस आ गया, यहाँ पे भी ये ट्रैप क्रिएट करता है। तो मैं शुरू से इसको रिपीट कर देता हूँ, ये बेसिकली इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इसमें देखो, पहला पॉइंट है कि हमें अपने जोन्स तो पहले ही हमें वैसे जैसे हम मार्क करते आ रहे हैं ना, वो सब हमें करना है। उसमें 1 आवर के जोन्स वगैरह ये सब हमें हमारे मार्क होने चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है कि हम यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि रिटेलर्स को जनरली कहीं पे ये ट्रैप करें, लिक्विडिटी स्वीप करें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो और हम वहाँ पे ट्रेड लें। तो उस ट्रेड की टेक्निक्स हम देख रहे हैं। तो हो क्या रहा है, ये जो पीछे मैंने लाइन बनाई है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था पीछे। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया और इसको एकदम व्हाइट कर देता हूँ। जी सर। ठीक है, अब हमारे जोन्स मार्क है। यस ये सर। हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है, उसके साथ जब हम कोई ट्रेड लेते हैं तो हमें दो डिसीजन बनाने पड़ते हैं, या तो हमें बाय करना है या सेल करना है। और ये जो बाय और सेल वाले जो पॉइंट्स होते हैं, इसमें एक क्लास में मैंने पहले भी बताया था कि अगर बहुत ज्यादा कंफर्म ट्रेड लेने हैं तो डबल बॉटम या डबल टॉप या एम या डब्ल्यू, उसमें हम ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर बाय और सेल क्लियर हो गया, मतलब बाय और सेल हमें क्लियर हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो नीचे व्हाइट लाइन है, अब ये यहाँ से मूव करते हुए आ रहा है। ठीक है, तो एक तो इसमें ना ये इतने सारे रेड कैंडल्स हो गए, इसने कहीं पे भी रेंज नहीं बनाया। मान लो ये ऐसा हमें कोई ट्रेड मिलता है, ये ऐसा कुछ मिलता है, ऐसा कुछ मिलता है, ऐसा कुछ बना हुआ है, अब ये फॉल कर रहा है, ये मैंने यहाँ सपोर्ट की लाइन ड्रॉ कर रखी है। तो सिंपल सिंपल पॉइंट है कि अपने ये 15 मिनट्स के मूविंग एवरेज से भी एक्सपेंडेड है। वैसे भी हम ट्रेड तो लेने वाले नहीं है यहाँ पे शॉर्ट का।
सिंपल क्लियर है हमें कि हम यहाँ शॉर्ट का ट्रेड तो वैसे भी नहीं लेने वाले, ठीक है, क्योंकि 15 मिनट्स में भी अपना 10-20 EMS एक्सटेंडेड है काफी ज्यादा, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, तो यहाँ भी हम नहीं लेने वाले। ये तभी पॉसिबल होगा ट्रेड अगर यहाँ कोई रेंज वगैरह बना के फिर ब्रेक करे, या यहाँ पे ब्रेक के बाद रिटेस्ट करके फिर जाए, तो ये तभी पॉसिबल होगा। अदरवाइज पे शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना। तो अगर हमें ये चीज पता चल गई कि क्या ट्रेड लेना है, मतलब शॉर्ट का नहीं लेना, तो क्या लेना है फिर? लॉन्ग का हम ढूंढ सकते हैं, लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी अगर बनेगी तो देख सकते हैं। मान लो लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अब कोई भी हम ट्रेड जो करते हैं उसमें थर्ड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो हम करते हैं हमेशा जोन पे। जोन हमारा बना हुआ है सपोर्ट का, सपोर्ट पे हम क्या करते हैं, लॉन्ग की करते हैं जनरली। लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, कंफर्मेशन और सेटअप, ठीक है। और एंट्री के लिए एक क्राइटेरिया चाहिए होता है। वो एंट्री हो जाने के बाद हमारे पास एक टारगेट वगैरह का क्राइटेरिया होना चाहिए कि टारगेट कहाँ तक जाएगा। टारगेट के जोन मैंने मार्क किए हुए हैं कि टारगेट कहाँ तक जा सकता है। तो जब हमें टारगेट्स वगैरह ये क्लियर हैं, एंट्री क्लियर है, ये टारगेट इस वाले जोन तक जा सकता है यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों जोन तक जा सकते हैं। बस अब हमें ना यहाँ पे एंट्री क्राइटेरिया चाहिए। एंट्री क्राइटेरिया मैंने एक और आज एक चीज बताई है कि अगर कहीं पे जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये लो था और ये लो को इसमें ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन अगर ये रीगेन कर लेता है ना तो ये फेल्ड हो जाता है, ठीक है। और ये बन भी रहा है हमारे सपोर्ट के पास। तो ये ब्रेक हुआ, ये ब्रेक होने के बाद ये वापस इसने रीगेन किया, अब ये यहाँ पे ना रेंज बना रहा है, रेंज बना रहा है। ये रेंज का जैसे ये हाई ब्रेक होता है वैसे हमारी एंट्री बन जाएगी, ठीक है। एक और चीज इसमें हम देखने में आ रहे हैं कि न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होते में बहुत बड़े कैंडल्स बन जाते हैं। तो उसके लिए ही मैं वो चीज बता रहा था कि अगर कोई ऐसा हमें लग रहा हो ना कि सेटअप बन रहा है, तो उसको 5 मिनट्स में जाके भी हम ट्रेड कर सकते हैं न्यूयॉर्क वाले में, क्योंकि मूव्स जो है ना जनरली काफी फास्ट आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे ना उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर डब्ल्यू बना के ऊपर भाग किया ये। तो डब्ल्यू पे हम यहीं पे ले सकते हैं, जैसे ये ब्रेक हो, ये डब्ल्यू बना रहे हैं और यहीं पे हम ले सकते हैं, और टारगेट इसने दे दिया, ठीक है। टारगेट इसका आ गई, तो टारगेट आ गया। अब सिंपली ये वाला टारगेट अब हमारा मैच हो गया। इधर से भी अगर कुछ अगर हमारा सेटअप बनता है, मतलब यहाँ हम एटलीस्ट अपना 50-70% क्वांटिटी बुक कर रहे हैं। टारगेट आ गया इधर से। अब मैंने एक क्लास में ये भी बताया था कि हम कैंडल स्टिक्स का अगर ध्यान देंगे ना तो बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट होने लगेगी। अब ये यहाँ पे ना सप्लाई दिखी है 12 पर विक्स बन जी रही है, सर। तो ये मतलब मोमेंटम स्लो डाउन हो रहा है, मोमेंटम स्लो डाउन हो रहा है। और वैसे में टारगेट आ गया तो एटलीस्ट 50-70% बुक कर लेंगे, और एक क्वांटिटी रख सकते हैं कि इन केस अगर ये बुक इसको रेंज बना के नेक्स्ट टारगेट तक गया। तो ये ऐसा चला, ठीक है। अब इसने ना एक और पॉइंट है कि जैसे यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया था ना, यहाँ पे भी इसने ये हाई को ब्रेक कर दिया। तो हमें एक चीज पता है कि अगर ये हाई ब्रेक करता है और वापस यहाँ कोई सेटअप बन जाता है तो ये भी फेल्ड वाला हो जाएगा ट्रेड, और ये न्यूयॉर्क सेशन में हो रहा है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे एक इसको ब्रेक किया और फिर दोबारा से ट्रैप किया, और ये एम बना के वापस नीचे आ गया, ठीक है। एम बनाया इसने, वापस नीचे आ गया। तो ये जब ये एम का ब्रेक डाउन हो रहा है तो यहाँ पे दोबारा हमारा ट्रेड बन जाएगा। क्यों बनेगा? ये फेल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फेल्ड ब्रेकआउट क्रिएट हुआ है। दोबारा फिर टारगेट कहाँ तक आएगा? इसी जोन पर, मतलब
या तो इसके इस जोन तक आएगा, या फिर यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप हम देख सकते हैं 5 मिनट्स में उस वहां तक आएगा। मतलब जनरली ना टारगेट या तो ऑर्डर ब्लॉक के आसपास आता है, या फेयर वैल्यू गैप से घूम जाता है। फेयर वैल्यू गैप से वो तब घूमता है जब उसमें स्ट्रेंथ आने लग जाती है। मतलब जहां से ये अप साइड में अगर स्ट्रेंथ आने लगी ना, वो फेयर वैल्यू गैप से लिक्विडिटी को लेगा और फिर वापस घूम जाएगा। तो ये भी जो फॉल आया था ना, ये वाला जो सेटअप का ट्रेड बना था, तो उसका टारगेट तभी ये वाले फेयर वैल्यू गैप तक था। मतलब यहाँ से वो फिर वो घूम गया था, ये रीजन था। यहाँ से वो घूम गया। मतलब ये सेटअप बना, एक और हमारा सेटअप बना ट्रेड था। अब उस ट्रेड का हमें टारगेट भी पता होना चाहिए। तो टारगेट की दो चीजें हैं कि जो हमने टारगेट निकाला है, तो वहां तक हम कुछ अपने जो लॉट्स है वो बुक कर लें, बाकी एक दो हम छोड़ सकते हैं। और अगर वहां से उनका भी एग्जिट कंडीशन बन जाए तो वो भी बुक कर लेंगे। तो ये जब मूव किया तो वापस इसने अपना टारगेट हिट कर दिया। जी सर। अब ये ना ये यहीं से घूमेगा फिर, ये वापस घूमा, हम एग्जिट हो गए। बस फिर दोबारा कोई सेटअप बनेगा, फिर हमारी एंट्री जाएगी। मतलब ये है कि जो एंट्रीज वगैरह होती है ना, वो जोन में करना बेटर रहता है हमेशा। ठीक है, जोन कौन कौन से होते जी हैं, सर। या तो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस और या फेयर वैल्यू गैप वगैरह वाले होते हैं। अब फेयर वैल्यू गैप को दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। उसको टारगेट के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे ऊपर से एक गिरा है, यहाँ से हम शॉर्ट पोजीशन में बैठे थे, तो अगर किसी जोन में हमें कट करना है, तो या तो ये बॉटम तक का टारगेट होगा, या फिर ये फेयर वैल्यू गैप से तक का होगा। ये फेयर वैल्यू गैप से घूम गया ये। ठीक है, और यहाँ ये कोई वैसे सेटअप नहीं बना, ये वाला, ये कोई सेटअप नहीं था बहुत अच्छा। मिड ऑफ द रेंज से गया, मतलब करने को कर सकते थे ये। यहाँ से अगर इसको ऐसे मैं मार्क करूँ तो कर सकते थे। ये भी एक फेयर वैल्यू गैप का ही सेटअप था। लेकिन छोटा, हाँ छोटा ट्रेड बना है। और उसके बाद इसमें क्या हुआ है, उसके बाद ना फिर ये वापस इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की है। फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके इधर ये अपने सपोर्ट से डबल बॉटम से गया है, यहाँ बड़ा कैंडल बना दिया। तो यहाँ हमें एंट्री हमारी अगर मिस हो गई, तो फिर दोबारा से इसको हम 5 मिनट्स में इसका फेयर वैल्यू गैप पे इसने पुल बैक किया, तब एंट्री ले सकते हैं। या फिर अगर हमें पता है इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, तो 5 मिनट्स में आके जहाँ हमारी एंट्री बनती है यहाँ पे बन गई है, इस वाले कैंडल पे, तो इस वाले कैंडल से एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस फिर इसका लो रहेगा इस कैंडल का। फिर इसने दोबारा फेयर वैल्यू गैप पे पुल बैक किया, फिर ये ऊपर गया। ये ये नॉलेज ना इससे भी बचाएगी कि अगर मेरा स्टॉप लॉस, मैंने इस कैंडल में, बड़े कैंडल में एंट्री लिया, मेरा स्टॉप लॉस नीचे का बन रहा है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे, हेलो सर। हेलो। हेलो, हेलो। हेलो, ये सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था, आज थोड़ा इंटरनेट का इश्यू चल रहा है शायद। हेलो, तुम्हारे साइड में? यस। पता नहीं सर, मेरे साइड तो सब चालू है सर। अच्छा, ओके। हाँ हो सकता, अब आ रही है आवाज? अब ओके सर। हाँ, ये बेसिकली ना ये क्या है कि देखो, इस नॉलेज को ना हम बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं। मान लो ये इस कैंडल में, ग्रीन कैंडल में एंट्री ले ली, ये एंट्री बन रही है, और इसके नीचे हमने स्टॉप लॉस लगा लिया इस ग्रीन कैंडल के जस्ट नीचे। तो अब ये हमारा ये ट्रेड तो मूव करने लगा, बट अगर जब ये पुल बैक ले रहा है, तो हमें ये पता है कि जब ये पुल बैक लेता है तो जनरली अपने फेयर वैल्यू गैप तक पुल बैक लेते हैं। तो ये पुल बैक इसने अपने फेयर वैल्यू गैप तक लिया था।
तो इससे ना ये थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि ऐसे कोई पैनिक होने की वाली बात नहीं है, नॉर्मल पुल बैक है। इनफैक्ट कुछ क्वांटिटी हम यहाँ ऐड कर सकते हैं और कुछ क्वांटिटी जब ये पुल बैक लेके वापस जा रहे हैं ना, यहाँ ऐड कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट टारगेट, दैट्स इट। तो इस टाइप से ये ट्रेडिंग किया जाता है। यूज हमने वही कॉन्सेप्ट किया, बस थोड़ा ये सेशन वगैरह का यूज किया है, और कैसे कैसे ये मार्केट बिहेव करते हैं थोड़ा सा वो देखे। हाँ, जोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, अगर जोन्स पे हम ट्रेड लेंगे ना तो गलती होने के वैसे चांस कम हो जाते हैं। जोन्स जोन्स पता है हमें, और हमें ये पता है कि हमें ट्रेड क्या लेना है, मतलब लॉन्ग का लेना है वहां पे या शॉर्ट का लेना है। लॉन्ग और शॉर्ट के लिए मैंने काफी रूल्स बता रखे हैं कि, और काफी ज्यादा वो चीजें भी बता रखी है कि मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड हो जाए तो नहीं लेना है ट्रेड, उसके आसपास लेना है, जोन पे लेना है, कोई सेटअप बनेगा मतलब पैटर्न बन रहा है तब लेना है। तो और उसके बाद भी अगर वो गलत होता भी है तब भी इनवैलिडेशन पॉइंट पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। ठीक है, तो वो ट्रेड ना फिर गलत हो नहीं सकता। और यहाँ पे जो मैंने ये चीजें कवर की है ना, ये मैंने उसमें तुम्हें ये भी बताया कि जनरली टारगेट्स कहाँ कहाँ तक आते हैं। तो जब आपको टारगेट भी पता है ना, तो फिर वो फोमो भी नहीं होगा कि थोड़ा सा और गिरेगा, थोड़ा सा और गिरेगा। वो गिरेगा ही नहीं। उसका टारगेट आ गया, वो अपने टारगेट्स के आगे तभी मूव करेगा जब कोई रेंज या कुछ बनाएगा। वो ऐसे जाते ही नहीं है कभी भी। ठीक है, तो यही सब आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे। और ये हमने थोड़ा कल का भी डिस्कस किया था। ये दोनों क्लास कनेक्टेड ही थे एक दूसरे के साथ। इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ही यूज हुआ है, कल वाले पॉइंट्स का ही। और जो तुम्हारे प्रॉब्लम आ रही थी टारगेट्स की, वो भी इसमें यूज हुई है। और जनरली मूव्स कैसे बनते हैं, ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा यूज हुआ है। फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फेल्ड होते हैं, वहाँ यूज हुआ है। और हमें अपने जो ट्रेड्स हैं वो अपने जोन्स में ही लेने हैं और अपने सेटअप्स पे लेने हैं, वो उसका यूज हुआ है। फिर हमने देखा कि न्यूयॉर्क सेशन में कैसे कैसे ट्रेड्स बनते हैं, वो हमने देखा कि अगर हम एशियन लंदन सेशन नहीं कर पाए सही से तो न्यूयॉर्क सेशन में काफी मूव्स बनते हैं। तो उसमें से एक ये सेटअप जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला था, वो हमने उसको स्टडी किया और उनके टारगेट्स को स्टडी किया। ठीक है, बाकी जो हमारे पिछले रूल्स थे वो हमने एज इट इज उसमें मतलब छेड़छाड़ नहीं की है। वो एज इट इज ही रखने हैं, क्योंकि वो चीजें हमें लेवल्स दे देता है और हमें एंड एग्जिट एंट्री के रूल्स भी बताता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमारी ट्रेडिंग हमेशा ही अच्छी जाएगी। और जो ये छोटे छोटे जैसे टारगेट बुकिंग के भी इशू आ रहे हैं ना, क्योंकि अगर ये पता है ना कि अभी बड़ा टारगेट आएगा, अभी छोटा टारगेट आएगा, अभी ये मूव आएगा, और तो हम उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, वो फोमो होगा ही नहीं। फोमो से बचने के लिए एक और पॉइंट मैंने बताया कि इनिशियल कुछ क्वांटिटी बुक कर लो अपने टारगेट पे, बाकी कुछ छोड़ दो। और अगर वहां से वो अ, 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 जो हमारी रिमेनिंग क्वांटिटी है उसमें भी जब एग्जिट लेवल आ जाए, मतलब जब अगर उसकी एग्जिट कंडीशन बन गई तो उसे भी एग्जिट कर लो। इससे क्या होगा कि फोमो भी नहीं होगा। टारगेट रीच हो गया और उसके ऊपर जा रहा है तो कोई नहीं, जो आपके पास क्वांटिटी है वो एटलीस्ट मूव कर लेगी। ठीक है, और जी आपको सर। लॉस भी कभी नहीं होगा कि प्रॉफिट आया है आपके पास और वो प्रॉफिट आप बुक नहीं कर पाए ज्यादा उसके चक्कर में, और वो जो पॉजिटिव था वो सारा नेगेटिव में हो गया था। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो वो सारा नेगेटिव नहीं होगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी के जैसे 5-10 थाउजेंड कुछ प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से उसने कुछ लॉट्स बुक कर लिए, तो एटलीस्ट उसने 6,000 का प्रॉफिट सपोज बुक कर लिया। तो अब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो जो 4,000 उसके बन रहे थे, तो वो 4,000 जो मतलब जो लॉट्स है, या तो वो
और थोड़ा फॉल हो जाएंगे, ठीक है, उसमें 2-3 थाउजेंड और एक्स्ट्रा बन जाएंगे उसके। जी सर। या फिर ये होगा कि वो वहां से कोई एग्जिट कंडीशन बन गई तो कितना लॉस होगा उसको, मैक्सिमम वहां पे 4,000 का ही हो सकता है, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। मतलब वो उसकी लिमिट है कि मैं 4,000 के प्रॉफिट में हूँ तो इतना ही मैं लॉस रखूंगा, अगर होगा तो मैं निकल जाऊंगा। तो तभी ना वो नेगेटिव में नहीं जाएगा। या फिर ऐसा होगा कि हाँ यहाँ से अब मेरी एग्जिट कंडीशन बन रही है तो मैं एग्जिट हो जाता हूँ, तो उसमें से भी हो सकता है वो कुछ प्रॉफिट बना ले लास्ट में। मतलब 6,000 उसने पहले बुक कर लिए, अब 4,000 में मान लो उसका ट्रेड उसके अकॉर्डिंग नहीं गया और उसका वहां पे उसकी एग्जिट कंडीशन बन गई, तो हो सकता है वो 2,000 पे ही बन जाए, उसके 50% पे ही बन जाए, तो बाकी वो 2,000 तो वो घर लेके जाएगा। तो इससे ये होगा कि वो 8,000 एटलीस्ट वो घर लेके जाएगा और उसको सिर्फ 2,000 का लॉस होगा। पूरा पूरा कैपिटल नहीं जाएगा उसका, जो भी उसको प्रॉफिट हुआ ना वो नहीं जाएगा। तो वो कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट लेके जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैप जी सर। से भी वो बच जाएगा, अगर वो ऐसे मतलब कोई इस स्ट्रेटेजी को यूज करेगा तो वो बच जाएगा। हाँ, अगर दूसरी साइड बड़ा मूव आ जाता है तो उस केस में उसके बाद जो रिमेनिंग लॉट्स हैं वो पड़ जाए तो उसको ट्रेल कर सकता है आराम से। तो ये इस रूल्स के अकॉर्डिंग चलना होता है जनरली। वैसे बड़े मूव्स ना जो सेटअप होते हैं ना उसी के अकॉर्डिंग आते हैं, कहीं पे भी नहीं आते। बड़े मूव्स वाले ना ये सेटअप अलग होते हैं, बड़े मूव्स जनरली ऊपर से ही आते हैं, ये सपोर्ट वपोर्ट पे नहीं आते। ऐसे भी ये बड़े मूव्स आते हैं कि ऊपर से ये चैनल के टॉप से ये फॉल आया, फिर यहाँ पे रेंज बना, इसने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, फिर फिर ब्रेक डाउन करने के बाद ये 50, ये अपना फिबोनाची के 0.618 जोन के नीचे इसने रेंज बनाया, मतलब टोटल वीकनेस ही दिख रही थी। फिर इन्होंने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके ट्रैप किया, यहाँ पे ट्रैप किया। उसके बाद यहाँ तो कोई एज सच ये दो बड़े कैंडल्स हैं, कोई बहुत बड़ा सपोर्ट दिख नहीं रहा, ये वाला जोन दिख रहा था, ये ब्रेक करता हुआ चला गया और इसी जोन को इसने रिटेस्ट किया, ये नेक्स्ट टारगेट था। तो उस केस में आते हैं बड़े टारगेट्स मिलते हैं हमें। अदरवाइज यहाँ से बड़ा टारगेट नहीं मिल सकता एकदम। यहाँ से अपसाइड का बड़ा टारगेट मिल सकता है या डाउन साइड का भी तभी मिलेगा जब रेंज रेंज बना के ये ब्रेक करेगा तब। वो टारगेट क्या होगा ये हमें शो हो रहा है। यहाँ से ये रेंज रेंज बना के अगर फॉल हुआ ना और या ट्रैप वैप करके तो ये पूरा टारगेट का पूरा जोन खाली है। जी सर। तो इस टाइप से बड़े टारगेट्स मिलते हैं। अभी तो देखते हैं ये यहाँ पे रेंज बनाते हुए दिख रहा है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में डोजी बन रही है, ये सर सपोर्ट। चैनल के मिड में है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है अपन को। हाँ वो चैनल के मिड में है, अगर इसे गिरना होगा तो ये वही रेंज रेंज बना के। ये चैनल के जब भी नीचे का मिड ब्रेक करता है ना, तो फिर वहां से 1-2 दिन का गैप तो लेता ही है। 1-2 दिन का टाइम पास करता है, आप पहले कहीं भी देख सकते हो। हाँ वो, हाँ मैंने पहले भी बताया हमेशा वो टाइम पास थोड़ा, एकदम से फॉल तो कोई भी चीज नहीं करती कि एकदम से गिरती चली जाए। जैसे ये चैनल के मिड में था, ये यहाँ पे इसने टाइम पास किया 3-4 दिन का, तो वो टाइम पास करेगा क्योंकि उसे अगर बड़ा फॉल या बड़ा मूव देना है ना तो वो उसको टाइम पास करेगा, वो थोड़ा जी रेंज सर। में घूमेगा वो, तब जी सर। जाके वो फिर एक बड़ा मूव देगा। जी क्योंकि सर। इसको अपना एटीआर वगैरह भी मेंटेन करना पड़ता है ना, हर दिन ये 5-10% मूव नहीं दे सकता। कभी ये 6-7-8% दे देता है, फिर दोबारा से शांत हो जाता है, फिर 1-2 दिन थोड़ा शांत चलेगा, फिर बड़ा मूव देगा। ये इसमें चलता रहता है इसका। हाँ इसका ये ऐसा सेटअप होना। अब एक चैनल का जो तुम बोल रहे थे, यस चैनल सर। के पास है। आप कभी भी देख लो, चैनल के बॉटम पे ब्रेक करके रेंज बनाया है सर।
अभी ये चैनल के उधर ही घूम रहा है, रेंज बना रहा है। इस देखते हैं तो ये रेंज बना के क्या करता है। जब रेंज बना के तो हमेशा नीचे ही गए सर। हम्म रिवर्स में मतलब वापस चैनल के टॉप टच करने आए, ऐसे चांसेस दिख नहीं रहे। हम्म पहले तो हमारा चैनल सही होना चाहिए, चैनल के मिड में ही है। यस सर। नीचे का चैनल सही है क्या? हाँ अब सही है। ये अब सही है नीचे का। सर प्रोफेशनलिज्म थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर, कि मतलब चैनल के मिड में पहले ही नोटिस करके बैठा हूँ कि चैनल के हम्म, मिड में इसलिए टाइम पास करेगा। एक और चीज है इसमें, अगर इसको फॉल होना है ना तो इसका 50% पुल बैक करके फॉल हो सकता यस है। सर। मतलब ये ना ऐसे वो डेड कैट बाउंस वाला सेटअप बनता है ना, यस सर। तो ये ऊपर से आप लगा लो प्रॉप्स के, इधर तक का ही बन रहा है ये। इधर का रेंज पता नहीं, इधर पुल बैक करे फिर फॉल हो जाए। वो तो देखते हैं अभी। मार्केट की मर्जी जैसे लेके जाएंगे अपन तो वैसे ही ट्रेड करेंगे सर। हाँ वो तो फिर हमारे बहुत सारे कंफर्मेशन है ना कि एकदम से हम कहीं पे भी तो ट्रेड कर नहीं लेंगे। वो तो कोई सेटअप वगैरह बनता है उधर, और कुछ होगा कंफर्मेशन तभी हम ट्रेड करेंगे। जी सर। ये तो इसमें फिलहाल ये सब बना हुआ है। ये इसका पिछला जोन था, ये पिछला जोन था, यहाँ से फॉल हुआ तो इतना तो जाएगा ही अपने पिछले सपोर्ट पर। और ये हो सकता है फिर सपोर्ट तक टच करे तो ये चैनल के बॉटम बॉटम तक भी आ जाए, इधर तक ही आ जाए रेंज बना के। हाँ ये येलो सपोर्ट तक, इधर ये कॉन्फ्लुएंस बनेगा, फिर इधर ये कॉन्फ्लुएंस वाला जोन बनेगा। और ऊपर से देखा जाए, ऊपर से इसने यहाँ काफी टाइम स्पेंड किया इस रेंज में टाइम स्पेंड किया। वही घूम रहा है ये, मतलब यहाँ सपोर्ट बना हुआ है। और देखते हैं, तभी थोड़ा सा मोमेंटम कम है। वही reason है। यहाँ से ब्रेक हुआ, ये इधर सपोर्ट ले लिया इसको, पर मूविंग एवरेज डेली में अभी नीचे चल रहा है 10 EMA से, और 20 EMA के बीच में ये ऑलमोस्ट। वही है, यहाँ से अगर ये रेंज बना के ब्रेक हुआ तो बॉटम तक आएगा यहाँ तक। तो अ, वही हम उसको आवरली वगैरह में देख रहे थे उस चीज को, कि यहाँ अगर रेंज बनती है और ये ब्रेक करेगा तो पहला तो एटलीस्ट ये जितना भी ये रेंज यहाँ तक का है ना, ये आ जाएगा यहाँ पे। आवरली टाइम फ्रेम में देखें तो इसने जो तुमने अभी बनाया था वो ऐसा कुछ ये बना। इसके अकॉर्डिंग तो अभी अपसाइड का ही लग रहा है, ये ब्रेक करेगा या रिटेस्ट वगैरह करके फिर अपसाइड। डाउन तो ये इसको ब्रेक करने के बाद ही जाएगा, ये जो दो डबल बॉटम बनाए हैं। या तो ये ऊपर से कोई ट्रैप बना दे, ऊपर से ट्रैप करते करके और फिर नीचे आ जाए तो ये ब्रेक कर देगा इसको। क्योंकि कोई जोन को ब्रेक करना होता है ना तो ये फिर ट्रैप क्रिएट करते हैं। ये मतलब यहाँ से अपसाइड गया, ये वाला जो हाई है इसको ब्रेक किया इसने स्ट्रांगली,
ट्रैप क्रिएट किया, आ गया वापस अंदर आके पहला टारगेट यहाँ तक दे दिया, फिर यहाँ रेंज बनाई, फिर इसको ब्रेक करके फिर नीचे वाला टारगेट दे दिया। तो ऐसे बन सकता है, क्योंकि अगर इसे ब्रेक करना है लिक्विडिटी के लिए जाना पड़ेगा, इसे ऊपर जाएगा, फिर ट्रैप बनाएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फिर पहला तो टारगेट यहाँ तक देगा, फिर यहाँ रेंज बनाएगा, यहाँ भी हो सकता है एक छोटा सा ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर वाला ट्रैप क्रिएट करे, फिर नीचे इस वाले चैनल तक, और यहाँ जो फेयर वैल्यू गैप बना है वहां तक का टारगेट। मीन्स यहाँ पे फिर उसके बाद, क्योंकि वो चैनल के बॉटम छू लेगा, तो उसके बाद फिर अपर जर्नी स्टार्ट हो सकती है। यहाँ पे वैल्यू गैप बना हुआ है, इधर का टारगेट देखते हैं बाकी कैसा कैसा क्या बिहेव करता है ये। वो तो फिर ये भी है ना कि जो हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये सब जो चीजें देख रहे थे, उसमें शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड भी मिलते हैं, छोटे छोटे ट्रेड भी मिलते हैं। बड़ा ट्रेड हाँ ये तभी बनेगा पर कुछ ब्रेक ब्रेक कर दे, ट्रैप क्रिएट कर दे, फिर इधर तक आए, फिर इधर फ्रीज बना के फिर नीचे से बढ़ जाए, कुछ ऐसा। जी सर। चलो फिर। जी सर। प्रैक्टिस करो, बाकी तो तुम्हारा सही चल रहा है, और थोड़ा बहुत ही वो जो गड़बड़ हो रही है वो भी अब निकल जाएगी प्रैक्टिस से। सर मेरी और गड़बड़े कुछ नहीं है सर, वो कल एक तो मैं अब अपने को हैबिट, एक ह्यूमन माइंड में वो ऐसा होता है, मुझे